आज भव्य समोत्सरण के अंदर अनंत दिव्यान श्री गुरु गौतम स्वामी जो सबके मन में जो एक क्वेश्चन होता है कि स्त्री क्यों बनती है और पुरुष क्यों बनता है, क्या करने के कारण स्त्री बनते और पुरुष बनते, और किस कारण से जो मनुष्य होता है, जो पुरुष होता है वो संतोष होता है, और जो स्त्री होती है वो कर्कश स्वभाव, मूर्ख, रोगी जो भी होता है किस कारण से होता है। जब गौतम स्वामी परमात्मा से प्रश्न पूछते केन कर्मस्य पुरुष स्त्री भवति, केन कर्मस्य पुरुष स्त्री पुरुषं भवति, तो दोनों प्रश्न बताते जो स्त्री संतोषी होती है, विनयशील, सरल स्वभाव वाली और स्थिर चित्त वाली होती है, और जो स्त्री हमेशा सत्य होती है वह स्त्री मरकर पुरुष होती है, और जो पुरुष चंपल स्वभाव वाला, मूर्ख, गदाग्रही हो, माया और कपट द्वारा स्वजनों को ठगता है, किसी का विश्वास ना करता हो, विश्वासघाती होता है, वह पुरुष मरकर स्त्री। तो अब परमात्मा फरमाए और देशना दे रहे हैं, स्वस्तिक नाम की नगरी में नैसा नाम का राजा राज्य करता है। वह राजा नामानुसार तथा गुणवान भी होता है। उसी नगर में पद्म नाम का एक सेठ रहता है जो सत्य वक्ता और गुणवान होता है, संतोषी होता है, और उसकी पत्नी नाम की भार्या जो मनोरूपती तो है परंतु मूर्ख, मुख रोगी, कर्कश स्वभाव वाली, असत्य बोलने वाली तथा मायावी होती है। तो एक दिन पत्नी ने मन में कपट रख के अपने पति से कहा तुम किसी दूसरी स्त्री से विवाह कर लो। तो पत्नी सेठ ने कहा मेरे मन में संतोष है, अतः तेरे सिवा किसी दूसरी स्त्री की मुझे इच्छा नहीं है, और फिर मुझे तो ये बात फिर से मुझे मत बोलना। ये सुनकर पत्नी प्रसन्न हुई। पहले जमाने में पुरुष और महिला के जीवन में कितनी भी कठिनाई आती थी, अगर पति डांटता मारता कुछ भी करता फिर भी वह सरल रह लेते, परंतु अभी के वर्तमान में थोड़ा सा कुछ डांट दे या मार दे तो डिवोर्स तक। अभी तो और ज्यादा, अभी वर्तमान में तो इतना ज्यादा हो गया कि पति कोई मार के काट के ड्रम में डाल देते हैं। पहले तो क्या है हनीमून में अकेले जाते थे, अब बेचारे डर के कारण 2 बॉडीगार्ड साथ में लेके जाते हैं, क्या पता ढका दे दे ऊपर से। तो ये वर्तमान में जो सहनशीलता है वो बहुत कम हो गई। पहले डांट होकर सुन लेते हैं, पर अभी तो थोड़ा सा कुछ बोल दे तो मुंह चढ़ा देते हैं। वो पद्म सेठ के मन में संतोष था। एक बार वह पद्म सेठ नगर के बाहर पुराने उद्यान में निर्मित होने जाता है। उस समय बहुत बरसात होने के कारण एक स्थान की मिट्टी हट जाती है
उस कारण से उसके अंदर घटा हुआ एक रत्न स्वर्ण से बड़ा एक कलश बाहर आता है। क्या अब वो वापस जाता है तब उसकी नजर उस पर गिरती है। अगर आप उस समय हो तो आप क्या करोगे? कलश को उठा लेंगे। तो पद्म सेठ ने क्या किया होगा? उस कलश को नजर अजाना करके उसको ग्रहण भी नहीं किया और वहां से वह अपने घर की ओर चला गया। और उसी समय उस वन में एक राजपुरुष था। उसने इधर से देखा तो मन में एकदम विचार हो गया, ये कैसे हो कि सामने इतना रत्नों से भरा कलश है, फिर भी इसने उसको ग्रहण नहीं किया, उस निदान को ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? मन में एकदम हड़बड़ी हो गई। तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, राजसभा के अंदर, और राजा को बोला, हे राजन, आज मैंने वन के अंदर ऐसा दृश्य देखा कि पद्म सेठ ने एक कलश को देखा, फिर भी उसने उसको ग्रहण नहीं किया और वह वहां से चला गया। तो राजा ने सोचा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जरूर वह दिन में नहीं लिया होगा, रात को आके मध्य रात्रि में आकर वो वापस आएगा और उस कलश को लेके जाएगा। तुम ध्यानपूर्वक उसको देखना, उस वन में जा और ध्यानपूर्वक देख वो क्या कर रहा है, कलश लेके जाता है नहीं जाता है। उसके बाद सुबह आके मेरे पास मुझे सारी बातें बताना। तो वह ठीक है महाराज, आज्ञा पालन करके वह राजपुरुष उस वन में जाता है और छुप जाता और देखता है कि वह पद्म सेठ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब पद्म सेठ पूरी रात बीत गई पर पद्म सेठ उस दिशा में भी नहीं आया। अब एकदम ये क्या हो गया, मैं सोचा रात को आएगा, आए नहीं। अब आप दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया, हे राजन, पूरी रात बीत गई पर वह पद्म सेठ उस दिशा में भी नहीं आया। तो राजा भी आश्चर्य हो गया, ये कैसे हो गया, मैं तो सोचा कि रात को आएगा इसलिए मैं तुझे वहां पे भेजा, पर परंतु वो आया ही नहीं। तो राजा बोला, ऐसा क्या है? तो राजा ने पद्म सेठ को बुलाया और पूछा, तूने उस निदान को ग्रहण क्यों नहीं किया? तो पद्म सेठ ने जवाब दिया, मेरे पास एक ऐसी अक्षय निधि है, उससे मुझे किसी निधन की आवश्यकता नहीं है, ना इच्छा होती है। तो राजा ने पूछा, ऐसे क्या, ऐसी कौन सी अक्षय निधि है जो रत्न से भरा कलश को भी ग्रहण नहीं करना? क्योंकि अभी के जमाने में कोई भी कितना भी हो, बस सामने अगर कुछ मिला तो प्राप्त करूं प्राप्त करूं प्राप्त करूं, मन कभी बढ़ता नहीं है। तो आपके पास ऐसी कौन सी अक्षय निधि है जो निदान को ग्रहण नहीं किया? वो है अक्षय निधि सबके पास है, क्या हो? हाँ। तो राजा ने बोला, मेरे पास संतोष नाम की अक्षय निधि है, जिसके पास संतोष नाम की अक्षय निधि हो उसे किसी निदान की इच्छा नहीं होती है। कहा जाता है, संतोष ही परम सुख है। मनुष्य के अंदर संतोष अगर नाम की चीज है तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। जितना उसके पास है उतना ही उसमें संतोष मानता, उसे बस खुश रहता है, सुखी रहता है। परंतु जिसके मन में संतोष ना हो, वो कितना भी धन, दुनिया का सारा धन भी इकट्ठा कर ले, पर वो कभी खुश होने वाला नहीं, कभी सुखी नहीं हो सकता। ये जानकर वह राजा प्रसन्न हुआ और उसे नगर का सेठ बना दिया। अब पद्म सेठ
घर पे गया और कुछ समय के बाद उसी वन में ये शुद्ध केवली भगवंत पधारे। उनके पास गया, वंदन किया और उनकी वाणी स्मरण की। वाणी स्मरण करने के बाद, पूर्ण होने के बाद वह पद्म से उठ के शुद्ध केवली से याचना करता है, हे भगवंत, मेरे मन में संतोष नाम की चीज क्यों है और मेरी पीढ़िया अष्टपष्ट और मूर्ख रोगी क्यों है? किस कर्म से मेरी पीढ़िया मुख रोगी है? आप मुझे कृपा करके बताइए। अब आगे क्या होता है और शुद्ध केवली भगवान उसका पूर्व भाव बताते, पूर्व भाव में क्या कर्म करते और किस कर्म के कारण इस भाव में उस पद्मसेन को संतोष नाम की चीज उत्पत्ति होती है और उस पत्नी को मुख रोगी और कर्कश स्वभाव वाली और मायावी ऐसे उसका होता है। किस कारण से होता है वो हम सब अगले चैप्टर में देखेंगे। जिन बार कुछ बोला था मैं छान ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को भीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सभी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। हम सुनते हैं परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन कभी मेरे मन में प्रश्न उठता है कि केवल ज्ञान कहाँ पर प्राप्त किया? केवल ज्ञान कोई बाजार में मिलता था या किसी दुकान में मिलता था या जंगल में मिलता था या पहाड़ में? कहाँ मिलता है? तो परमात्मा की देशना जब वापस मैंने पढ़ी तो परमात्मा फरमाते हैं कि केवल ज्ञान का दरिया तो तुम्हारे भीतर में मौजूद है, केवल ज्ञान का दीपक तो तुम्हारे भीतर में जगमगा रहा है, केवल ज्ञान की रोशनी तो तेरे भीतर में पहले से ही मौजूद है, लेकिन तुम बाहरी वातावरण से मुक्त बनकर अभ्यंतर वातावरण में प्रवेश करो तो तुम भी एक दिन
उस प्रकाश को प्राप्त कर सकते हो, उस रोशनी को प्राप्त कर सकते हो, उस दरिये को भी प्रकट कर सकते हो। व्यक्ति बाहर में उलझ जाता है, बाहर के वातावरण उलझने के कारण ही व्यक्ति को आभ्यंतर भीतर में झांकने के लिए, भीतर में प्रवेश करने के लिए रुचि प्रकट नहीं होती। केवल ज्ञान तो भीतर में मौजूद है। जिस प्रकार परमात्मा ने आराधना, साधना, त्याग, तपस्या, समभाव से उस कर्मों के कूड़े करकट को दूर किया, जैसे कि एक व्यक्ति, तालाब और कुएं में अंतर यही है, तालाब में पानी ऊपर से डाला जाता है और कुएं में पानी भीतर से प्राप्त किया जाता है। आप देखिए, व्यक्ति कुआं खोदता है, फावड़ा, हाथी, कैंची आदि से, पुराने जमाने में हाथ से खोदते थे, फावड़े और कैंची का उपयोग करके सारे कूड़ा करकट को दूर करते थे, उस स्थान से हटाते थे और धीरे धीरे हटाते हटाते जब 5, 10 फुट, 15 फुट अगर नीचे खोदते, कूड़ा करकट हटाते रहते तो भीतर में पानी प्रकट हो जाता। इसका मतलब पानी तो पहले से मौजूद था, पानी तो उस जगह पहले से मौजूद था, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा था। क्यों नजर नहीं आ रहा था? क्योंकि उसके ऊपर कूड़ा करकट आया हुआ था। और जो ही कूड़ा करकट दूर हुआ, हमें पानी नजर आ गया, पानी प्रकट हो गया। वैसे ही हमारे भीतर में भी केवल ज्ञान का पानी, केवल ज्ञान का दरिया लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक हमने उस कूड़े करकट को दूर करने का पुरुषार्थ नहीं किया। अभी तक हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया, उस ओर मेरा आकर्षण नहीं हुआ कि मेरे भीतर में केवल ज्ञान का दरिया लहरा रहा है, मुझे उसे प्रकट करना है। प्रकट करने के लिए उस आवरण को दूर करना होगा, उस कूड़े करकट को दूर करना होगा। वो आवरण है, वो कूड़ा करकट है, कसाइयों का कूड़ा करकट, कर्मों का कूड़ा करकट। जो कर्मों का आवरण हमारी आत्मा के ऊपर आया हुआ, छाया हुआ है, उस आवरण को अगर व्यक्ति दूर करने का पुरुषार्थ करे, उस ओर अगर हमारा ध्यान चला जाए कि मेरे भीतर में ऐसा बोध हो जाए कि मेरे भीतर में केवल ज्ञान का दरिया लहरा रहा है, बोध होने के बाद व्यक्ति उस दिशा की ओर उसको प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ की दिशा बाहरी है। हमारी पुरुषार्थ का नजरिया बाहर को प्राप्त करने का है, बाहर के सुख को प्राप्त करने का हमारा पुरुषार्थ लगातार हम करते रहते हैं। हमारा परमात्मा हमारे भीतर है, मेरे भगवान मेरे भीतर में है। बाहर जो दिखाई देता है, बाहर का सुख केवल आभास होता है, सुख होता नहीं, केवल आभास होता है। जो दिखाई देता है लेकिन वैसा होता नहीं है, वो आभास होता है। और जो दिखाई देता है और वही होता है, उसे यथार्थ कहते हैं, एहसास कहते हैं। अभी आपने
सुख का एहसास किया, कभी सुख का आभास करते। आपको क्या हो रहा है? अभी सुख का आभास हो रहा है या सुख का एहसास हो रहा है? व्यक्ति सोचता है कि मैं, अब बच्चा सोचता है, छोटा बच्चा होता है, वो सोचता है मैं स्कूल जाऊं, मैं अच्छे नंबर से पास हूं, मुझे अच्छी डिग्री प्राप्त हो, अच्छी डिग्री प्राप्त होने के बाद सोचता है मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाती है तो अब सोचता है कि मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद सोचता है मेरा बच्चा हो जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। पहले सोचता है मैं पास हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, मुझे डिग्री मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर सोचता है मैं नौकरी मिल जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर सोचता है शादी होने के बाद सुखी हो जाऊंगा। व्यक्ति सोचता है, केवल आभास होता है, लेकिन सुख का एहसास नहीं कर पाता है, क्योंकि सुख तो भीतर में है, मेरा आनंद तो मेरे भीतर में है, मेरी शांति तो भीतर में है। शांति मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, ना कोई देवालय में। शांति का मार्ग विराजित है खुद के अंतरालय में। शांति तो भीतर के अंतर है, लेकिन व्यक्ति ढूंढता बाहर है। उस ओर पुरुषार्थ करता है, उस दिशा में पुरुषार्थ करता है, जिस दिशा में पुरुषार्थ करने के बाद भी उसे सुख का एहसास नहीं हो पाता है, केवल आभास होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जंगल में, गर्मी का समय है, रेगिस्तान का इलाका है, और व्यक्ति कोई जा रहा है, अचानक रास्ता भटक जाता है और उसे भयंकर प्यास लगी है। वो प्यास लगी, प्यास के कारण व्यक्ति पानी की तलाश करता है और पेड़ पर चढ़ के देखता है कोई पास में दूर कोई तालाब हो तो मैं वहां जाके पानी पी लूं। पेड़ पर चढ़ के देखता है तो लगता है वहां तालाब है, और फिर पास में जाता है तो तालाब नहीं होता है। फिर ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता है कि वहां तालाब है, वहां पहुंचता है भी तालाब नहीं होता है, केवल तालाब का आभास होता है। वो बादल इस तरह से दिखते हैं, लगता है कि आगे तालाब है, तालाब का आभास होता है, लेकिन एहसास नहीं कर पाता है। हम भी सुख की खोज करते हैं कि वहां ऐसा करने से मुझे सुख मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, वैसा करूं तो मुझे सुखी हो जाऊंगा, वो मिलने से सुखी हो जाऊंगा। लेकिन व्यक्ति दिन रात पुरुषार्थ करता रहता है, प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, फिर भी व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है, शांति नहीं मिल पाती है। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे भीतर में शांति मौजूद है, तुम बाहर क्यों भटक रहा है? हमारी दशा तो हिरण जैसी है, कस्तूरी हिरण जैसी है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसकी सुगंध से वो पागल हो जाता है। उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए वो इधर से उधर भटकता है, गुफाओं में ढूंढता है, कहाँ का जंगलों में ढूंढता रहता है उस सुगंध को प्राप्त करने की अभिलाषा, और अभिलाषा को लेकर दिन रात दौड़ता रहता है इधर से उधर, लेकिन सुगंध प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों नहीं? क्योंकि सुगंध तो उसके कस्तूरी तो उसकी नाभि में होती है। वो अपने भीतर में नहीं झांकता है, बाहर में ढूंढता है। वैसे भी हम सुख को बाहर में ढूंढते हैं, लेकिन सुख बाहर में नहीं है, सुख तो हमारे भीतर में है, शांति तो हमारे भीतर में है। तो परमात्मा ने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, परमात्मा ने उस और पुरुषार्थ किया, आत्मा के क्षेत्र में, बाहर में, अभ्यंतर में प्रवेश करके उसके लिए पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ से कर्मों का आवरण धीरे धीरे दूर होता गया, और छोई कूड़ा करकट, कर्मों का कूड़ा करकट सब दूर हो गया। त्याग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, समता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, सहजता के द्वारा, और
स्व और पर का भेद जानने के कारण सारा कूड़ा करकट दूर हो गया और परमात्मा के भीतर से केवल ज्ञान प्रकट हो गया। केवल ज्ञान तो भीतर में था, वो केवल कूड़ा करकट दूर हुआ और प्रकट हो गया। तो हमें चिंतन करना है कि जो मैं पुरुषार्थ अभी वर्तमान में मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, उस पुरुषार्थ की दिशा मेरी सही है या नहीं। मेरा पुरुषार्थ किस दिशा में हो रहा है, मैं पुरुषार्थ किस लिए कर रहा हूं, पुरुषार्थ के बदले में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं और क्या प्राप्त करना चाहिए, ये हमें चिंतन करना है। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, हर व्यक्ति सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करता है। निकमा तो बहुत कम लोग बैठे रहते हैं, बाकी हर व्यक्ति लगभग सुबह से शाम पुरुषार्थ करता है। लेकिन पुरुषार्थ की दिशा क्या है? पुरुषार्थ बाहर के लिए हम करते हैं या भीतर के लिए, ये हमें सोचना है। अगर बाहर के लिए मेरा पुरुषार्थ रहा तो मैं अनादिकाल से ये तो करता आया, अनादिकाल से किया। संसार के लिए मैंने पुरुषार्थ किया, जोड़ा, धन दौलत जोड़ा, परिवार जोड़ा, पुरुषार्थ किया, लेकिन वो पुरुषार्थ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। उस पुरुषार्थ, बाहर के पुरुषार्थ का परिणाम वहीं का वहीं धरा रह जाता है। मैं भीतर में प्रवेश नहीं कर पाता, मैं भीतर के सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे भीतर में भी ऐसा खजाना है, अगर एक बार मैंने भीतर का खजाना प्राप्त कर लिया तो बाहर के खजाने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं। बाहर का खजाना तो उस भीतर के खजाने के आगे फीका नजर आएगा। मुझे मेरे भीतर के खजाने को प्राप्त करना है, प्राप्त करना। उस ओर मेरा अगर पुरुषार्थ हो जाए, उस ओर हम पुरुषार्थ कितना कर पाते हैं? आत्मा के लिए व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है? कितने लोग ऐसे हैं कि आत्मा के पुरुषार्थ के लिए रोज एक समय करते हैं, बस एक सामयिक। और आप, मैंने कहा था मुसलमान को देख ले, नमाज के समय में वो नमाज अदा करेंगे। अगर मैंने मुंबई में देखा, शुक्रवार का दिन था, दोपहर में फटाफट शटर बंद करते और भागते मस्जिद में। और हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये करना अनिवार्य है। हमारे यहाँ ये कमी है कि हमारे यहाँ सावक ये नहीं सोचते करना अनिवार्य है। और ये धर्म हमारा ऐसा है कि धर्म थोपा नहीं जाता है। हमारा धर्म, आत्मा का धर्म, कभी किसी को थोपा नहीं जाता है। वो तो भीतर में स्वयं का अगर चिंतन चलता है, स्वयं का सम्यक चिंतन चलता है, स्वयं को आत्मा की प्यास ललक प्रकट होती है, तो ही व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाता है। तो आप कभी विचार करें, 24 घंटों में मैं अपनी चेतना के लिए कितना समय निकालता हूँ, कितना समय देता हूँ, उस वक्त कितना पुरुषार्थ कर पाता हूँ। केवल अपने मंदिर मार्ग में तो केवल भगवान की पूजा के लिए हो गया था, उसके बाद ना तो सामयिक है, न स्वाध्याय है, न और कोई गतिविधियां होती है। और यहाँ भी चातुर्मास चल रहा है तो 1 घंटा प्रवचन में आ गया, प्रवचन सुन लिया। व्यक्ति कान से सुनता है, कान से सुनने के बाद अगर सुनता है तो कान से सुनने से मन में परिवर्तन आता है, फिर मन के द्वारा चिंतन करता है और चिंतन के द्वारा करने के बाद हृदय में परिवर्तन आता है, और फिर हृदय में परिवर्तन आने के बाद
वो धीरे धीरे मन बदलता है, पुरुषार्थ करता है, तो जीवन में परिवर्तन आता है। हम अपने बारे में सोचे कि मैं कान से सुनता हूं, क्या मेरे हृदय में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं परमात्मा की वाणी सुनता हूं, लेकिन सुनने के बाद उस वाणी पर मेरी रुचि कितनी होती है? अगर रुचि होती है तो व्यक्ति चिंतन करता है, चिंतन से हृदय बदलता है, और हृदय बदलते ही उसका पुरुषार्थ बदल जाता है, फिर उसका जीवन बदल जाता है। आप देखें कि मैंने 4 दीक्षा लिखी थी भदोदी में। जब मैं उस समय में शायद 6ठी या 9वीं क्लास में पढ़ता था, और हमारे सलोचना सिटी ग्रुप में 4 दीक्षा एक साथ हुई। पहले 4 थे, वो 4 आए थे, 4 के 8 होके गए। तो उस दीक्षा को देखा और आचार्य जन कांति सागर सुरीश्वरी महाराज साहब का प्रवचन सुना, और सुनने के बाद मेरे मन में ऐसे भाव आए कि नहीं, मुझे भी दीक्षा लेनी है, ऐसे भाव आए। और मैंने अपने भावों को मेरे गुरु महाराज के पास में जाके प्रकट किए कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। हालांकि मैं समझता कुछ नहीं था, आता नहीं था कुछ, लेकिन भाव आए, परमात्मा वाणी सुनी, प्रवचन सुना, और मन में वो दीक्षाएं देखी, बालिकाओं की दीक्षाएं देखी, तो मन में एक भाव आए और मैंने प्रकट किया, और प्रकट किया, फिर पुरुषार्थ करता रहा। गुरु महाराज का मेरे पास संपर्क बनाए रखा, गुरु महाराज मेरे से संपर्क बनाए रखा, पत्र व्यवहार, प्रेरणा देते रहे। तो एक बार दीक्षा देखी, प्रवचन सुना, और मन में ऐसे भाव प्रकट, और भाव प्रकट होने के बाद पुरुषार्थ किया, तो आज जीवन परिवर्तन आ गया, जीवन में परिवर्तन आ गया, जीवन बदल गया। परमात्मा की एक देशना केवल निष्फल गई थी, एक देशना ही निष्फल गई थी, लेकिन हमारी देशना है तो परमात्मा की देशना है, परमात्मा की वाणी सुनाते हैं हम, लेकिन हमारी देशना तो रोज निष्फल जाती है। अरे जीवन में परिवर्तन तो बात की बात है, लेकिन कम से कम हृदय में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, और पुरुषार्थ की दिशा तो बदलनी चाहिए। कुछ समय 24 घंटों में से 1-2 घंटा तो मेरी चेतना के लिए मैं निकालूं। 22 घंटे का पुरुषार्थ यही धरा रह जाता है, लेकिन अगर 2 घंटे का पुरुषार्थ भी अगर हमने कर लिया, तो पुरुषार्थ से मेरा हृदय परिवर्तन होगा, और धीरे धीरे जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमारा पुरुषार्थ उस ओर नहीं। अभी तक हम बाहर में सुख ढूंढते हैं, दूसरों में सुख ढूंढते हैं, दूसरों की ओर मेरी नजर रहती है, लेकिन भीतर में नजर नहीं जाता। उदाहरण देखें कि एक व्यक्ति, मारवाड़ी व्यक्ति था, बंबई पहुंच गया व्यापार करने के लिए। शुरुआत में नौकरी की, काम कुछ सीखा, और धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस प्रारंभ किया। पर खुद का पुरुषार्थ किया, खुद के बिजनेस करके उसने दिन रात मेहनत की, और उसका पुण्य जागृत बन गया, पुण्य प्रकट हुआ, और उसने कुछ ही समय में, थोड़े समय में ही करोड़ों रुपए की संपत्ति प्राप्त कर ली, करोड़ों का मालिक बन गया। लेकिन जैसा आज बताया संतोषी सदा सुखी, अब उस एक ने सोचा कि इतना धन, इतना करोड़ों रुपए मैंने प्राप्त कर लिए, इतना बहुत है, अब मैं गांव में जाऊंगा और आराम से धर्म आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं। 5 करोड़ भी व्यक्ति के लिए बहुत होते हैं। अगर 5 करोड़ भी अगर ब्याज में रख दे, तो शायद 4 लाख का ब्याज महीने का आता ही आता होगा। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, फिर मैं अंदाज से कहता हूँ
महीने का 4 लाख का ब्याज आता होगा, तो 4 लाख का व्यक्ति आराम से 1 महीना निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता? आज के वक्त वापस नहीं आएगा। नहीं, बैंक में जमा कराओ, बैंक में कराओ, थोड़ा कम ब्याज आएगा लेकिन सुरक्षित रहेगा। लेकिन आजकल वो बहुत ऐसे रास्ते निकल गए, लेकिन उस व्यक्ति के मन में संतोष था कि मैं ज्यादा क्या करूंगा प्राप्त करके, इतना बहुत है, मैं गांव में जाऊंगा और धर्म आराधना करूंगा, धर्म में जीवन जीऊंगा, दान पुण्य करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। हमारे छोटे मणिक प्रभु सागर जी, उपाध्याय मणिक प्रभु सागर जी, उनके पिताजी बाबूलाल जी 8 महीने बिजनेस करते थे इचलगंज जी, और चौमासे में 4 महीने अपने गांव में आके धर्म आराधना करते थे। 4 महीना व्यापार नहीं करते थे, चौमासे में कभी व्यापार नहीं करते थे, 4 महीने अपनी धर्म की आराधना करते थे। वो कहते हैं 8 महीना मैंने मेहनत की, 12 महीना आराम से मेरा निकल जाएगा, मैं आराम से निकाल सकता हूं। ऐसे सब अभी वर्तमान में बहुत कम है। कारण भी है, पुराने जमाने में गिरायक होते थे, बंदे होते थे, उसी दुकान में जाना, उसी दुकान में आते थे। लेकिन वर्तमान में अगर आपकी दुकान बंद है तो वो दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए आप सोचते हैं इसलिए दुकान की प्रवचन जल्दी पूरा हो, दुकान खुल जाए, पहुंच जाए, नहीं तो कोई गिरायक इधर से उधर नहीं चला जाए। इसलिए हमारी मजबूरी होगी, हम 4 महीने दुकान बंद नहीं कर सकते। लेकिन संतोषी सदा सुखी होता है। वो व्यक्ति ने सोचा सारी संपत्ति लेके गांव में जाना है। अब विचार किया अगर 5-10 करोड़ रुपये जो भी थे मैं प्राप्त ऐसे ले जाऊंगा तो परेशानी हो जाएगी, कोई अगर रास्ते में देख लिया तो सेठ मारवाड़ी था, मारवाड़ी पक्का होता है, हर जगह मारवाड़ी पहुंच जाता है। जाना से मोटर गाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जाना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये कहावत है, मारवाड़ी सब जगह पहुंच जाता है। मारवाड़ी का दिमाग तेज था, तो उसने क्या किया, जौहरी बाजार में गया और 10 करोड़ के हीरे खरीद लिए। हीरे खरीद करके छोटी सी पोटली बना दी। और मैंने ऐसे मारवाड़ी देखे हैं अरबपति होते हैं, फिर भी सामान्य धोती, सामान्य कुर्ता, एक टोपी या छापा जो भी पगड़ी या टोपी पहनते थे, और एक थैली हाथ में, थैली में एक लोटा होता था, बस उन्होंने कपड़े, थैली भी सामान्य होती थी। एक बार मैंने पहले बताया वैसे हमारे प्रकाश जी का अनुभव साचो नाम सुना होगा, उनके पिताजी जी थे छगनलाल। जब मैं पहली बार देखा, मैं जालोर में था, गुरु मास मांडोला था, मैं जालोर में कुछ कारणवश दिखाने के लिए, हॉस्पिटल दिखाने के लिए जालोर आया था। वो छगन जी आए, एक चप्पल दूसरा है पाँव में, एक दूसरा है, सामान्य कपड़े हैं, थैली हाथ में, सामान्य थैली, वही पुरानी थैली। तो मैंने सोचा है कोई साधर्मिक सहायता के लिए आया होगा। स्थिति ऐसी, बाहरी वातावरण ऐसा, बाहरी परिवेश ऐसा। वो आए, मुझे वंदन किया, और वंदन करने के बाद हाथ जोड़ के बोला, साहिब जी कुछ आप हो तो बोलो, कोई दवाई लानी हो, कोई चीज की आवश्यकता हो तो मुझे नाम दो। तो मैं चाहता, अरे मैं तो सोच रहा था ये सहायता मांगना है, ये तो उल्टा। फिर मुझे पता चला कि ये तो अरबपति पाती है, अरबपति आदमी है। उसके बेटे कहते हैं कि पिताजी कार ले लो, बसों में धक्के खाते हो, कार ले लो। अरे तुम्हारी कार तो 2 लाख में, 5 लाख की बस में जाता हूं। खुद के लिए कंजूसी करते थे, लेकिन धर्म के लिए वही व्यक्ति आज से 28 साल पहले वही व्यक्ति 1,81,00,000 में दर्जा की बोली प्रतिष्ठा कराई हमने शांतिनाथ मंदिर की। आज से 28 साल पहले 1,81,00,000 में ध्वजा की बोली उसी व्यक्ति ने। हम देखते रहेंगे, विचार किया, दिखने में तो ऐसे लगते हैं, लेकिन
खुद के लिए कंजूसाई करते हैं, सादा जीवन, उच्च विचार, रोटी कपड़ा और मकान, बस वो सुखी। लेकिन धर्म में, सहायता में, किसी को सहयोग देने में आगे रहते थे। तो मानवनी था। और उस व्यक्ति ने, कहानी थोड़ी लंबी है, आज का समय पूरा हो रहा है क्योंकि फिर सोमवार भी है, तो कल की आगे की बात हम कल सुनेंगे। सवाल महाबल ने सोचा कि मुझे जाना है तो मैं राजकुमार के वेश में नहीं जाऊंगा। महाबल एक सैनिक का रूप बना करके, एक कुछ दूसरा रूप धारण करके, कपड़े उस प्रकार के पहन करके, अपने आप को राजकुमार से छिपाता हुआ, मैं राजकुमार हूं ऐसा प्रकट न हो, उस प्रकार का वेश धारण करके उस सेनापति और 2-4 सैनिकों के साथ वो भी चला और चंपापुरी नगरी पहुंच गया। और वहां पहुंचा, चौकीदार ने राजा को जाके बोला कि वहां 5वें स्थान के राजा सेनापति आए हैं। तो राजसभा में आमंत्रण देते हैं, राजसभा में पहुंचते हैं सेनापति, 5 पुरुष और महाबल भी। राजा वार्तालाप करता है और राजा की नजर न जाने क्यों उस महाबल में टकी। वो पूछे, राजा ये कौन है? अब महाबल ने पहले ही बता दिया था, मेरा परिचय नहीं देना, क्योंकि महाबल सोचता अगर मैं राजकुमार के वेश में गया तो मुझे मलय सुनी से वार्तालाप नहीं होगी, मलय सुनी मुझे नहीं मिल पाएगी, मैं मलय सुनी से मिल नहीं पाऊंगा। राजा मान सम्मान उस तरह से मेरे आगे पीछे लोग घूमेंगे, इसलिए महाबल ने अपना परिचय छिपाया। लेकिन कहते हैं हीरा कभी छिपता नहीं, हीरे का प्रकाश कभी छिपता नहीं। महाबल का तेज था, सौंदर्य था, एक राजकुमार था, सौंदर्य था, तेज था, आंखों में तेज था। महाबल राजा ने पूछा तो सेनापति ने नहीं तो मेरे साथी ऐसे ही साथ है। ठीक है, राजा ने सोचा ठीक है। राजा के मन में अगर ये राजकुमार होता तो मैं मलय सुंदी इनके हाथों में दे देता, मतलब इसको इसके साथ मेरे मलय सुंदी का संबंध मैं तय कर देता। लेकिन यो अब महाबल मलय सुंदी की झलक तो प्राप्त करी थी, राजसभा वायु चली गई थी। अब मुझे कैसे भी करके मलय सुंदी से मिलना है। 3 दिन का समय था, 3 दिन वहां रहना था। और एक दिन शाम के समय में बगीचे में घूम रहा था, अंतपुर के पीछे का था बगीचा था, उसमें घूम रहा था और अचानक एक खिड़की खुली और खिड़की में महाबल की नजर गई और खिड़की में जो खड़ी थी उसकी नजर वहां पर पड़ गई। अब दोनों के मन में आया कि मुझे इनका परिचय कौन है। खिड़की में खड़ी उसके मन में ये कौन है, मुझे परिचय प्राप्त करना है। और महाबल भी सोच रहा है कि मुझे परिचय प्राप्त करना है। दोनों चिंतन कर रहे हैं। अब महाबल आगे क्या करता है, मलय सुंदी से कैसे मिलता है।